नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की कहानी जापान की लोक कथाओं से ली गई दास्तान एक गरीब लड़की की। कहानी दिल को छू लेने वाली है। कहानी का शीर्षक है कटे हाथों वाली लड़की। शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले जापान के क्यूशू प्रदेश में एक पति पत्नी रहते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। विवाह के कई वर्ष बाद जब उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। अब जैसे उनके प्यार और परिवार में पूर्णता आ गई थी। दोनों उस बच्ची को बेहद प्यार दुलार करते थे। दुर्भाग्य से जब बच्ची केवल 4 साल की ही थी कि एक दिन अचानक उसकी मां की मृत्यु हो गई। परिवार की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। छोटी बच्ची अपनी मां को न पाकर रोती रही। कुछ ही दिनों में उसके आंसू तो सूख गए, पर वह उदास रहने लगी। थोड़े समय बाद उसके पिता ने एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया। पिता ने सोचा था कि जब उसकी प्यारी बच्ची को मां का प्यार मिल जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। नई मां से प्यार मिलना तो दूर, उसे हर समय दुत्कार ही मिलती थी। उसकी मां चाहती थी कि किसी तरह वह बच्ची उस घर से कहीं दूर चली जाए, लेकिन उसे इसका अवसर नहीं मिल पाता था। धीरे धीरे 15 वर्ष गुजर गए। वह बच्ची अब एक सुंदर किशोरी बन गई। उसकी सुंदरता और स्वभाव की चर्चा आसपास होती तो उसकी सौतेली मां मन ही मन ईर्ष्या से कुढ़कर रह जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से अंतिम बार कहा, देखो जी, इस घर में या तो ये लड़की रहेगी या मैं। तुम इसे कहीं भी भेज दो या घर से निकाल दो। लड़की का पिता भी अपनी पत्नी की रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया था, सो उसने एक दिन निश्चय किया कि वह उसे कहीं जंगल में छोड़कर आ जाएगा। एक दिन लड़की के पिता ने उसे एक नया और सुंदर किमोनो लाकर दिया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस किमोनो को पहनकर तैयार हो जाओ। हम आज एक उत्सव में भाग लेने के लिए दूसरे शहर में जाएंगे। ऐसा सुनकर वह लड़की एकदम प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा अवसर कभी आया ही नहीं था। हमेशा सौतेली मां के दुर्व्यवहार के कारण न उसे अच्छा खाना मिलता था और न ही कपड़े। हमेशा पुराने और फटे कपड़े पहनने वाली लड़की ने जब वह सुंदर किमोनो पहना तो उसकी सुंदरता को 4 चांद लग गए। अब वह अपने पिता के साथ उत्सव में भाग लेने के लिए दूसरे शहर में जाने के लिए तैयार थी। दोनों शीघ्र ही चल दिए। आज मौसम भी बहुत अच्छा था। धूप निकली हुई थी। जब दोनों बाप और बेटी साथ जा रहे थे तो गांव वाले भी देखते रह गए। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे सब जानते थे कि इस भली और सुशील लड़की को उसकी सौतेली मां बहुत दुख देती है। अतः जब उन्होंने दोनों को खुशी खुशी जाते हुए देखा तो उन्हें भी कुछ संतोष हुआ कि चलो, आज ये बच्ची बहुत खुश है। वे दोनों लगातार चलते चलते पहाड़ की चोटी तक आ पहुंचे, लेकिन उसके पिता रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे भूख भी लगने लगी थी। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमें कितनी दूर और जाना है? उत्सव वाला शहर कितनी दूर है? पिता ने उत्तर दिया, वह सामने वाला पहाड़ देख रही हो ना, ठीक उसके नीचे वह स्थान है जहां उत्सव होगा। थोड़ी देर ही की तो बात है। लड़की ने भी सोचा कि थोड़ी देर और चलने में हर्ज ही क्या है, फिर तो उत्सव का आनंद लेना ही है। और इसी प्रकार सोचते सोचते वे दोनों अगले पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो पिता ने कहा, उत्सव में जाने से पहले यहां बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर तो उत्सव में जाना ही है। खाना खाने की बात सुनकर लड़की का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया, क्योंकि भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। वे दोनों एक अच्छी सी जगह देखकर खाना खाने बैठ गए। पिता ने अपने थैले से भात के बने पिंड ओनीगिरी निकाले और दोनों मिलकर खाने लगे। आज का खाना लड़की को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में सौतेली माँ उसे हमेशा बचा खुचा बासी खाना खाने को देती थी। इसलिए उसके मन में अपने पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव था। खाना खाने के बाद और थकान के कारण लड़की को नींद आने लगी और वह
वहीं घास पर लेट गई। शीघ्र ही उसे गहरी नींद आ गई। तब पिता ने सोचा, यही मौका है जब इस लड़की से मुक्ति पाई जा सकती है। उसने अपनी कमर में लटकी कुल्हाड़ी निकाल ली और पूरी ताकत से लड़की को मारने के लिए वार करने को तैयार हो गया कि तभी लड़की ने करवट बदली तो कुल्हाड़ी के वार से उसका दाहिना हाथ कट गया। लड़की दर्द से चिल्ला उठी। तभी उसके निर्दयी पिता ने उस पर दूसरा वार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई और तेजी से वार किया। लड़की ने अपना बचाव करने के लिए दूसरा हाथ ऊपर उठाया ही था कि कुल्हाड़ी के भरपूर वार से उसका दूसरा हाथ भी कट गया। दोनों हाथ कट जाने के बाद वह एकदम बेहोश हो गई तो पिता ने समझा कि वह मर गई है। वह उसे वहीं छोड़कर वापस घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी कहानी सुना दी। उसकी दुष्ट पत्नी ये सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो अब उस लड़की से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। उधर बहुत देर बेहोश रहने के बाद उस लड़की को होश आया तो उसने देखा कि उसके पिता वहां से जा चुके हैं। वह पिताजी पिताजी चिल्लाती इधर उधर दौड़ने लगी और एक नदी के किनारे आकर रुक गई। उसे अपने घर का रास्ता भी मालूम न था। उसने नदी के पानी में अपने कटे हाथ डाल दिए। कुछ देर में पानी की ठंडक के कारण खून बहना बंद हो गया, लेकिन दर्द से वह तड़प रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। अंधेरा होने को है और जंगल में अनेक तरह के जानवर होते हैं। वह बुरी तरह से डरी हुई थी और तभी उसने घोड़ों की टाप सुनी। वह घोड़ों की टाप का पीछा करते हुए उस रास्ते पर आ गई जहां से कई घुड़सवार जा रहे थे। उसने देखा सामने से एक सुंदर युवक अपने दो सहायकों के साथ घोड़े पर आ रहा था। उस युवक ने भी देखा कि सामने से सुंदर किमोनो पहने एक लड़की आ रही है जिसके हाथ कटे और खून के दाग कपड़ों पर लगे हुए हैं। वह एकदम रुक गया और घोड़े से उतरकर बोला, तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ कैसे कट गए? तब उस लड़की ने रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। ये सब जानकर उस युवक को बहुत दुख हुआ। उसने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि जल्दी से इस लड़की के हाथों पर कपड़ों की पट्टी बांध दे और फिर लड़की से बोला, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ है, पर तुम अब चिंता न करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर उसने उसे अपने साथ घोड़े पर बैठा लिया और घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय तक यात्रा करने के बाद वह नवयुवक अपने घर पहुंच गया। वह एक बड़े सामुराई का बेटा था और एक बड़े मकान में रहता था, पर उसके पिता कुछ वर्ष पहले एक युद्ध में मारे गए थे, इसलिए वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो उसने कटे हाथों वाली लड़की को देखा। तब लड़के ने अपनी माँ को बताया, माँ, ये बेचारी लड़की मुझे पहाड़ी रास्ते पर भटकती मिली है। इसके पिता ने देखो इस पर कैसा अत्याचार किया है। और ये कहकर उसने अपनी माँ को उसकी दुख भरी कहानी सुना दी। लड़के की माँ बड़ी दयालु और ममतामयी थी। उसने उस लड़की को अपनी छाती से लगाकर कहा, बेटी, तुम अब कोई चिंता मत करना, मुझे अपनी माँ ही समझना। लड़की उसकी बातें सुनकर एकदम भावुक हो गई और उसकी छाती से लगकर बड़ी देर तक रोती रही। उसके दुखी मन को एक सहारा मिल गया था। उसने उसे माँ कहकर पुकारा और उसके चरणों में झुककर बार बार प्रणाम किया। तब माँ ने घर की दासियों को बुलाया और बताया कि अब इस घर में ये लड़की भी रहेगी और आज से ये मेरी बेटी समान है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। उसके बाद वे दासियां उसके लिए नए कपड़े ले आई। खून से सना किमोनो उतार कर नहलाकर उन्होंने उसे नए कपड़े पहनाए। फिर उसके शरीर पर इत्र आदि लगाकर उसके बालों को संवार दिया तो उस लड़की का रूप निखर आया। माँ ने उसके सुंदर मन और चेहरे को पहचान लिया था। यूं वह लड़की हाथ न होने के कारण कोई काम तो नहीं कर सकती थी, लेकिन दासियों की सहायता से उसने पूरे घर की देखरेख में 4 चांद लगा दिए। माँ जब उसे देखती तो देखती ही रह जाती। कभी कभी उसे उसकी सौतेली माँ के व्यवहार के बारे में सोचकर बड़ा गुस्सा आता, तो कभी सोचती यदि उसने उसके साथ इतना निर्दयी व्यवहार नहीं किया होता तो वह उसको कैसे मिलती। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब से मैंने इस लड़की को देखा है मुझे कोई और लड़की अच्छी ही नहीं लगती है।
हमेशा इसके दुर्भाग्य के बारे में सोचता रहता हूँ। माँ, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे मन की बात कह दी। ऐसी सुंदर और सुशील लड़की हमें कहाँ मिलेगी। इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया और दोनों सुखी विवाहित जीवन बिताने लगे। कुछ महीने बीत जाने के बाद लड़की ने अपनी सासू माँ को शुभ समाचार दिया कि वह माँ बनने वाली है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। उसने घर की दासियों को भी इनाम दिए जो उसकी अच्छी तरह देखभाल करती थी। माँ अपने पुत्र के होने वाले बच्चे के बारे में सोच सोच कर खुश होती रहती थी। अपनी पुत्र वधू का चेहरा देखकर उसकी अनुभवी आंखें कहती थी कि उसके घर में पोता आएगा, लेकिन यदि पोती आई तो भी उसे बड़ी खुशी होगी। वह स्वयं भी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखने लगी। एक दिन लड़के ने घर आकर बताया कि उसे कामकाज के कारण राजधानी जाना होगा। कुछ दिनों का काम है, लेकिन जाना जरूरी है। चूंकि उसकी पत्नी मां बनने वाली थी, इसलिए राजधानी जाते हुए वह कुछ चिंतित था, लेकिन उसे अपनी मां पर पूरा भरोसा था कि वह उसके पीछे से उसका अच्छे से ध्यान रख सकेगी। उसने अपनी मां से कहा, मां, अपनी बहू का ध्यान रखना और बच्चे के जन्म का समाचार भी जल्दी से भेजने की कोशिश करना। मां ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम चिंता न करो, सब अच्छा होगा और मैं बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें समाचार भिजवा दूंगी। फिर लड़का घोड़े पर सवार होकर राजधानी की ओर निकल गया। माँ और पत्नी देर तक उसे घोड़े पर जाते हुए देखती रही। कुछ महीनों के बाद बहू ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। माँ की खुशी का ठिकाना न था। वह दादी बन गई थी। उसने अपनी बहू से कहा, मेरा बेटा यह समाचार पाकर कितना खुश होगा। मैं कल ही संदेशवाहक को भेजकर उसे ये खुशी का समाचार भिजवा दूंगी। अगले दिन उसने पास रहने वाले एक व्यक्ति को बुलवाया। वह व्यक्ति संदेश ले जाने और लाने का काम करता था। माँ ने उसे एक पत्र पर सभी समाचार लिखकर दे दिए। साथ ही उसे पर्याप्त धन भी दिया ताकि उसकी यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। संदेशवाहक तत्काल राजधानी की ओर रवाना हो गया। जब वह पहाड़ पार करके मैदानी इलाके में पहुंचा तो उसे जोर की भूख और प्यास लगने लगी। खाना तो उसके पास था, सो उसने खा लिया, पर पीने के लिए पानी लेने के लिए उसने एक मकान का दरवाजा खटखटाया। संयोग की बात थी कि ये उस लड़की की सौतेली माँ का घर था, जिसके कहने पर पिता ने उसके हाथ काट दिए थे। उसने संदेशवाहक को पीने के लिए पानी दे दिया और पूछा कि वह कौन है और कहाँ जा रहा है। संदेशवाहक ने सारी कहानी सुना दी। पूरी कहानी सुनते ही उस सौतेली माँ को यह समझते देर न लगी कि ये तो उसकी सौतेली बेटी के बारे में ही पत्र लिखकर जा रहा है। उसका हृदय ये जानकर ईर्ष्या और क्रोध से जलने लगा। वह अब तक सोचती थी कि वह लड़की जंगल में मर खप गई होगी। उसने संदेशवाहक से कहा, आप बहुत दूर से आए हैं और अभी बहुत दूर जाना है। यदि आज की रात यहीं आराम करके कल सुबह राजधानी चले जाते तो अच्छा रहता। संदेशवाहक उसकी बातों में आ गया। उसे ये विचार अच्छा ही लगा, क्योंकि वह काफी थक गया था। सौतेली माँ ने उसको बढ़िया साके पीने को दी और तरह तरह के पकवान भी खाने के लिए दिए। संदेशवाहक ने खूब साके साके यानी जापानी शराब पी और खाना खाकर बेसुध होकर सो गया। जब संदेशवाहक गहरी नींद में सोया तो सौतेली माँ ने धीरे से उसकी कमर पेटी में रखे पत्र को बाहर निकाल लिया और पढ़ने लगी। प्रिय पुत्र, हीरे की तरह चमकदार चांद जैसे सुंदर मुखड़े वाला पुत्र जन्मा है तुम्हारी प्रिय पत्नी ने। हार्दिक बधाई, तुम्हारी माँ। पत्र पढ़कर सौतेली माँ के तन बदन में आग लग गई। उसका शरीर क्रोध और ईर्ष्या से कांपने लगा। तभी उसने एक नया कागज निकालकर नया संदेश लिखा। प्रिय पुत्र, बड़े दुख की बात है, राक्षस जैसी शक्ल, सांप जैसे घिनौने शरीर वाले पुत्र को जन्म दिया है तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारी दुखी माँ। और ये पत्र तैयार करके उसने पत्रवाहक की कमर पेटी में चुपचाप रख दिया। अगले दिन पत्रवाहक सुबह सुबह उठकर चलने लगा। जाते जाते सौतेली माँ ने उसे निमंत्रण देते हुए कहा कि जब भी वापस लौटो तो यहाँ रुककर आराम करके जाना।
पत्रवाहक निमंत्रण के प्रति धन्यवाद देते हुए राजधानी एदो के लिए चल पड़ा। संदेशवाहक ने लड़के को पत्र सौंप दिया। जब उसने पत्र पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर सोचा कि कैसा भी हो, है तो उसका ही पुत्र, इसलिए उसने पत्रवाहक को निम्न पत्र लिख कर दिया। प्रिय मां, राक्षस है तो क्या, सर्प जैसा घिनौना है तो क्या, पुत्र तो मेरा ही है। कृपया दोनों का ध्यान रखना, तुम्हारा प्रिय पुत्र। पत्र लेकर पत्रवाहक तत्काल वापस चल दिया। वह बड़ा लालची था। उसके मन में था कि किसी तरह जल्दी से वह उस घर में पहुंच जाए जहां उसे साके की दावत मिली थी। जैसे ही वह उस घर में पहुंचा तो घर की मालकिन, उस सौतेली मां ने उसका भरपूर स्वागत किया और पहले की ही तरह उसे खूब साके पिलाई, जिसे पीकर वह बेसुध होकर सो गया। तब बड़ी चतुराई से उसने उसकी कमर पेटी में रखे पत्र को निकालकर पढ़ना शुरू किया। वह उस पत्र को पढ़कर जल भुन गई। उसने सोचा कि उसका पत्र पढ़कर लड़का नाराजगी का पत्र भेजेगा, पर हुआ उसका उल्टा ही। तो उसने फिर एक नया पत्र लिखा। प्रिय मां, नहीं चाहिए मुझे पुत्र ऐसा, नहीं देखना चाहता हूं शक्ल उसकी मां की, फिर से निकाल दो घर से उसे जल्दी से जल्दी, नहीं तो मैं नहीं लौटूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारा अभागा पुत्र। ऐसा पत्र लिखकर उसने फिर से उसकी कमर पेटी में रख दिया। अगले दिन वह सुबह उठकर सौतेली मां को धन्यवाद कहते हुए वापस लौटने लगा। अब सौतेली मां मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। उसे आशा थी कि ऐसा पत्र पढ़कर उसकी सौतेली बेटी की सास उसे घर से निकाल देगी। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। पत्रवाहक नदी, नाले, पहाड़, मैदान पार करके उस सामुराई के घर वापस आ गया और उसने पत्र लड़के की मां को दे दिया। मां ने बड़ी उत्सुकता से वह पत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन पत्र समाप्त करते करते वह उदास हो गई। उसे कुछ शक हुआ। उसने अपनी तेज निगाहों से पत्रवाहक की ओर देखा और पूछा, रास्ते में तुम किसी के घर में रुके थे? पत्रवाहक ने जोर से कहा, नहीं नहीं, कहीं नहीं रुका, और ये कहकर निगाहें झुका ली। मां को अब लगने लगा कि कहीं कुछ दाल में काला है, इसलिए उसने पत्र अपने पास रख लिया। सोचा, 1-2 सप्ताह में जब उसका पुत्र वापस आ जाएगा तो वह खुद निर्णय ले लेगा। भाग्य की बात ऐसी हुई कि राजधानी में सामुराई के पुत्र का काम लंबा खिंचता चला गया और उसे लौटने में लगातार देर होती गई। तो मां को लगने लगा शायद पत्र में लिखी बात सच हो कि जब तक उसके बहू बेटा घर में रहेंगे वह नहीं लौटेगा। उधर उसकी बहू भी चिंता करने लगी थी और बार बार उसके आने के बारे में पूछती रहती थी। तब एक दिन हारकर मां ने अपनी बहू के सामने ये पत्र रख दिया जो पत्रवाहक ने लाकर दिया था। पत्र पढ़कर बहू रोने लगी। मां ने उससे कहा, मैं इस पत्र पर भरोसा नहीं करती हूँ, पर मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि मेरा पुत्र क्यों नहीं लौट रहा है। तब उसकी बहू ने कहा, मां, आपने मुझ पर हमेशा कृपा की है, मुझे घर में रखा, बहू बनाया, तुम्हारे उपकारों का कोई भी बदला मैं नहीं चुका सकती। अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका पुत्र भी घर न लौटे, इसलिए आप मुझे घर छोड़ने की आज्ञा देने की कृपा करें। मां ने न चाहते हुए भी दुखी मन से उसे जाने की आज्ञा दे दी। तब उसकी बहू ने कहा, कृपया मेरे पुत्र को मेरी पीठ पर बांध दीजिए, और उसके बाद उसने बड़े दुखी मन से रोते हुए घर छोड़ दिया। उसे नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, इसलिए वह उसी रास्ते से वापस लौटने लगी जिस पर चलकर वह इस घर तक आई थी। काफी देर चलते चलते वह थक गई और उसे प्यास भी लगने लगी थी। तभी उसने एक नदी की कलकल ध्वनि सुनी। वह वहां तक जा पहुंची, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह पानी कैसे पिए, क्योंकि उसके हाथ तो थे ही नहीं। उसने सोचा था कि कोई आसपास होगा तो पानी पीने में मदद कर देगा। वह नदी के किनारे किनारे चलने लगी। एक जगह नदी कुछ ऊपर से नीचे गिरती थी, तो उसने सोचा वह वहां झुककर सीधे मुंह से पानी पी लेगी। पर जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकी तो पीठ पीछे बंधा
उसका बच्चा नदी में गिर गया। वह भय से चिल्लाने लगी और अनायास ही अपने कटे हाथों को आगे बढ़ाकर अपने बच्चे को पकड़ने की कोशिश करने लगी। तभी भगवान की कृपा से एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। उसके कटे हाथ बड़े हो गए और वह अपने बच्चे को पकड़ने में सफल हो गई। खुशी से उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। उसने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया, फिर अपने नए उगे हाथ से पेट भरकर पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया। उसके निराश मन में जीवन जीने की आशा बढ़ गई और वह एक मंदिर में जाकर रहने लगी। वहीं वह ईश्वर की प्रार्थना करते हुए भीख मांगकर जीवन काटने लगी। उधर राजधानी में काम समाप्त करके वह सामुराई युवक अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसका मन बड़े उत्साह से भरा था। इतने दिनों बाद वह अपनी प्यारी पत्नी और पुत्र से मिलेगा, अपनी मां को देखेगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी सारी आशाएं धूल में मिल गई। वह दुख से भर उठा। तब उसने अपनी मां से कहा कि वह पत्र दिखाओ। पत्र देखते ही वह समझ गया कि यह पत्र उसका नहीं है। उसने तत्काल पत्रवाहक को बुलाया और उसे डांटते हुए पूछा, यह पत्र तो मेरा नहीं है, तुम रास्ते में कहां और किसके घर रुके थे? डर के मारे पत्रवाहक ने सारी कहानी सुना दी। अब मां बेटे को समझते देर न लगी कि यह सब उसकी सौतेली मां की कारस्तानी है। लड़के ने पत्रवाहक को बहुत सजा दी, पर अब क्या किया जाए? अपनी पत्नी और पुत्र को कहां खोजे? मां ने अपने पुत्र से कहा, अब तुम जल्दी से जाकर मेरी बहू और पोते को खोजने की कोशिश करो। बेचारा बेटा चारों ओर अपनी पत्नी और बेटे की खोज में भटकता रहा। तभी किसी व्यक्ति ने उसे सूचित किया कि उसने एक स्त्री को गोद में बच्चा लिए उत्तर दिशा में स्थित एक मंदिर में देखा है। वह तत्काल वहां पहुंचा। उसने दूर से एक स्त्री को बच्चे समेत देखा तो वह आशा से भर उठा। वह उसकी तरफ बढ़ा। तब तक वह स्त्री भीख मांगने के लिए आगे बढ़ गई। सामुराई का पुत्र उसके पीछे पहुंचा तो उसकी आशा निराशा में बदल गई, क्योंकि उसने पीछे से देखा कि वह स्त्री अपने हाथ फैलाकर भीख मांग रही है, जबकि उसकी स्त्री के तो हाथ कटे हुए थे। लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पत्नी के नाम से पुकारा तो वह स्त्री चौंक कर एकदम पीछे मुड़ी और उसने अपने पति को खड़े देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था और दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ पड़े। एक दूसरे की बाहों में समा गए। लड़की खुशी से रोने लगी। उसी समय लड़का भी अपनी पत्नी और बेटे को पाकर खुशी से पागल हो गया। कहते हैं कि जहां जहां उनके आंसू गिरे तभी वहां वहां सुंदर फूल खिलने लगे। वे तीनों घर लौट आए। घर पर मां उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सभी को पाकर बूढ़ी मां एकदम खुश हो गई तथा उसने हाथ जोड़कर अपने प्रभु को धन्यवाद दिया। तब सामुराई ने सौतेले पिता और उसकी मां को सरकारी आज्ञा से बंदी बनाकर उनकी निर्दयता के लिए उस राज्य के न्यायाधिकारी के हाथों कठोर दंड दिलाया। इस प्रकार अपराधी को उचित दंड मिला और सहृदय सामुराई लड़के का परिवार खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। ये थी एक जापान की लोक कथाओं से ली गई कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।